क्रीं क्रीं ह्रीं 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 हुम हम दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। और चैनल में जब साधनाओं का कड़ी चल ही रहा है तो इस कड़ी में आज हम बात करेंगे, ज्ञान का आहरण करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे श्री हरि अनंत विष्णु महासाधना के विषय में। जीवन से पाप दोष समाप्त कर विष्णु तत्व से समाहित होने की क्रिया का नाम ही है अनंत साधना। भगवान विष्णु की साधना से जीवन के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं तथा साधक पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की क्रिया आरंभ कर देता है। इस साधना को संपन्न करने पर तत्क्षण साधक के चेहरे पर ओज और तेजस्विता में वृद्धि होता है और वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है। भगवान विष्णु जी का साधना ही अनंत साधना है, जो साधक के शरीर ही नहीं मन के ऊपर आए दोषों का भी निराकरण कर उसमें तेज कर्मशीलता का उद्भव कर सके और शक्ति को जागृत कर, शक्ति का विकास कर साधक को अनंत की ओर अर्थात विशालता की ओर ले जाता है। सूक्ष्म से विराट की ओर, धरती से आकाश की ओर उठने की साधना ही तो अनंत विष्णु साधना है। भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की साधना करने से अनंत साधनाओं का, अनंत देवों के प्रभाव का फल मिलता है। अगर आप इस साधना को अनंत चतुर्दशी को करते हैं तो यह एक श्रेष्ठ दिवस इस साधना के लिए माना जाता है। जब हमारे जीवन से दोष समाप्त हो जाते हैं तो मन शुद्ध और चैतन्य हो जाता है। फलस्वरूप चेहरे पर तेजस्विता आ जाता है, उसकी वाणी में दृढ़ता एवं स्पष्टता आ जाता है। वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। प्रत्येक पुरुष में पुरुषोत्तम बनने की संभावना है और इसीलिए उन्हें निश्चय ही अनंत चतुर्दशी को यह साधना संपन्न कर लेना चाहिए। और इस साधना में मूल रूप से विष्णु महायंत्र की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अबीर, गुलाल, कुमकुम, केसर, चंदन, मौली, सुपारी और अर्पण हेतु प्रसाद आवश्यक है। इस साधना क्रम में विष्णु जी के सभी स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वह पूजन करते हुए 21 विष्णु कमल बीज चंदन में डूबोकर अर्पित करने हैं। इस हेतु काफ़ी मात्रा में चंदन घिसकर पहले से ही रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। साधक क्या करें? पूर्व दिशा की ओर मुख कर अपने सामने एक लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुदेव के चित्र को स्थापित करें और गुरुदेव का पंचोपचार पूजन करें। गुरु पूजन के पश्चात अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि अनंत भगवान विष्णु के विशेष पूजन हेतु दोनों हाथ जोड़कर विष्णु जी का ध्यान करें। ऐसे कहें, हाथों में कोटि सर चंद्र धवल शंख चक्र गदा पद्म लिए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार एवं उदार कौस्तुभ मणि, बाहों पर केयूर एवं कलाई पर चमचमाते करभूषण कंकण धारण किए अपनी कमनीय कांति से विश्व विमोहित करने वाले ऋषि मुनियों से अभिवादित श्री वस्तांक परम महोद्यतक वक्षस्थल पर श्वेत वामावर्त श्वेत कमल निवासी मुनिंद्रों के द्वारा संस्तुत भगवान विष्णु जी का मैं वंदन करता हूँ। और इसके पश्चात आपको पीठ शक्ति पूजन करना है। पीठ पूजन हेतु लकड़ी के बाजोट पर पीठ निर्माण करें। इस हेतु पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हुए 8 दिशाओं तथा अंत में पीठ के मध्य चावल की ढेरी बनाएं। प्रत्येक चावल की ढेरी पर ओम विमलाय नमः,
ओम उत्कर्षणाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्राच्याय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः। मध्य में अनुग्रह नमः मध्य में बोलना है। ऐसे उच्चारण करते हुए पीठ शक्ति का ध्यान कर ढेरी के ऊपर पुष्प चढ़ाते रहें। फिर पीठ पूजन के पश्चात विष्णु महायंत्र को स्थापित करें। इस हेतु हाथ में पुष्प लेकर उसे चंदन में डुबोकर पीठ के मध्य में आसन स्थापित करें और ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्म संयोग पीठात्मने नमः ऐसा कहकर यंत्र को पुष्प के उस आसन पर स्थापित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 5 बार उच्चारण करें तथा यह ध्यान करें कि श्री विष्णुदेव यंत्र स्वरूप में स्थित हैं और उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए आवरण पूजा के लिए आज्ञा प्राप्त करें। शक्तिपीठ पूजा के पश्चात फिर आता है आवरण पूजा, श्री यंत्र का आवरण पूजा। श्री विष्णु यंत्र के 4 कोणों में 4 आवरण पूजा तथा यंत्र प्रवेश द्वार की ओर 5वां आवरण पूजा संपन्न होता है। साधक को इसी क्रम में मंत्र बोलते हुए 1 तुलसी पत्र तथा 1 विष्णु कमल बीज चंदन में डुबोकर अर्पित करना है। प्रथम आवरण पूजा में आपको क्या मंत्र बोलने हैं? ओम हृदयाय नमः, ओम नमः शीर्षे स्वाहा, ओम भगवते शिखाय वसट, ओम वासुदेवाय कवचाय हुम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्त्राय फट। इसके पश्चात अंजलि में पुष्प लेकर आपको कहना है ओम अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यम प्रथम आवरणर्चनम पूजिताः तर्पिताः सन्तुः। फिर द्वितीय आवरण में ऐसा मंत्र बोलना है ओम वासुदेवाय नमः, वासुदेव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम संकर्षणाय नमः, संकर्षण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम प्रद्युम्नाथनाय नमः, ओम प्रद्युम्न श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः, अनिरुद्ध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। श्री शान्तये नमः, शान्तये श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम श्रिये नमः, श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम सरस्वते नमः, सरस्वती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम रत्ते नमः, रति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। और उसके पश्चात अंजलि में पुष्प लेकर जो मंत्र कहने जा रहे हैं उस मंत्र का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि चढ़ाए। ओम अभीष्ट सिद्धिं में देहि शरणागत वत्सलः भक्त्या समर्पये तुभ्यम द्वितीय आवरणर्चनम पूजिताः तर्पिताः सन्तुः। यह द्वितीय आवरण की पूजा है। आपको तृतीय आवरण का पूजा करना है। उसी तरह ओम केशवाय नमः, केशव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम नम नारायणाय नमः, नारायण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम मां माधवाय नमः, माधव श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम गम गोविंदाय नमः, गोविंद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम बम विष्णवे नमः, विष्णु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम मम मधुसूदनाय नमः, मधुसूदन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम तम त्रिविक्रमाय नमः, त्रिविक्रम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम वामनाय नमः, वामन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम श्रीधराय नमः, श्रीधर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम हम हृषिकेशाय नमः, हृषिकेश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम पम पद्मनाथाय नमः, पद्मनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम दम दामोदराय नमः, दामोदर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। तत्पश्चात फिर से अंजलि में पुष्प लेकर जो मंत्र हम बताए थे उसका उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि चढ़ाएं। ओम अभीष्ट सिद्धिं में देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यम तृतीय आवरणर्चनम पूजिताः तर्पिताः सन्तु। यह तृतीय आवरण की पूजा है।
तत्पश्चात आपको चतुर्थ आवरण की पूजा करना है। ओम लम इंद्राय नमः इंद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम रम आग्नेय नमः अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम यम यमाय नमः यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्षम नैऋताय नमः नैऋति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम बम वरुणाय नमः वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम यम वायवे नमः वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम कुम कुबेराय नमः कुबेर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम हम ईशानाय नमः ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम आ ब्राह्मणे नमः ब्रह्मा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं अनंताय नमः अनंत श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर से आपको अंजलि में पुष्प लेकर कहना है ओम अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सलः भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थ आवरणर्चनम पूजिताः तर्पिताः सन्तु। यह चतुर्थ आवरण की पूजा है। उसके पश्चात आपको छोटा सा पंचम आवरण पूजा करना जो मध्य में है। ओम बम वज्राय नमः ओम सम शक्ते नमः। ओम दम दंडाय नमः ओम खम खड्गाय नमः ओम पम पसाय नमः। ओम अम अंकुशाय नमः ओम गम गदाय नमः ओम त्रिम त्रिशूलाय नमः ओम पम पद्माय नमः ओम चम चक्राय नमः। तत्पश्चात फिर से आपको अंजलि में पुष्प लेकर उसी मंत्र का उच्चारण करना है। ओम अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सलः भक्त्या समर्पये तुभ्यं पंचम आवरणर्चनम पूजिताः तर्पिताः सन्तु। ये पंचम आवरण की पूजा की समाप्ति है। अब क्या करें, धूप इत्यादि देकर नमस्कार कर शांत भाव से बैठे। फिर वैजयंती माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वो जो वैजयंती माला है वो प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त माला होना चाहिए। जाप की संख्या साधक की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है और यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान यह है कि 12 अक्षर के ये है इस मंत्र का सम संख्या अर्थात 12 लाख मंत्रों का जाप करने से साधक को पूर्ण सिद्धि माना जाता है तथा भगवान विष्णु जी की अभीष्ट कृपा सिद्धि से साधक मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार के पाप दोष दूर होकर साधक श्री विष्णु जी का तेज ग्रहण करने में समर्थ रहता है। यह साधना तो निश्चय ही सर्वोत्तम साधना है, इसीलिए ये केवल एक साधना नहीं है, ये महासाधना है। इसी के माध्यम से ही तेज ओज बल के साथ लक्ष्मी जी का स्थायित्व अनंत साधना से ही संभव है। अनंत चतुर्दशी साधना संपन्न करने के पश्चात अपने गुरुदेव जी का आरती करें और यंत्र को अपने शरीर से स्पर्श अवश्य कराएं। साधना समाप्ति के पश्चात माला को आप स्वयं धारण कर लें तथा 15 दिन के बाद अर्थात अगली चतुर्दशी को यंत्र माला को जल में विसर्जित कर दें। जिनको यह साधना करना है, जो ठीक से सही से समझ नहीं पाए, जिनको यह साधना करना है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमें संपर्क करें। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा व्यवहार में आने वाले सारे सिद्ध चैतन्य युक्त साधना सामग्री भी उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।